Hello students, welcome back again to online classes. In our previous class, we have discussed about the biosphere reserve and consequence of deforestation. Now our next topic is national park. On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क. जैसे जैसे बच्चे अंदर फॉरेस्ट में जाते हैं तो रोड साइड में वो देखते हैं एक बोर्ड लगा है, उस पर सतपुरा नेशनल पार्क लिखा था. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse through to protect whole sets of ecosystem. जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो माधव जी उनको बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा डाइवर्स है, बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम सेट करके रखा गया है. इकोसिस्टम को बोलते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें सारे हमारे एनिमल्स, फॉरेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. फ्लोरा फोना के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फोना रिलेटेड टू एनिमल्स. ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, जो केवल ओनली सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलते हैं उस जगह के, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड द फोना ऑफ दैट प्लेस. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया. सबसे पहला जो फॉरेस्ट था, रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको मतलब रिजर्व किया गया था फ्लोरा एंड फोना के लिए, वो था सतपुरा नेशनल पार्क. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इंडियन टीक एक प्लांट है, ये कहाँ पे मिलता है? ओनली सतपुरा नेशनल पार्क में. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया. इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं. As children move ahead, the see board on Satpura Tiger Reserve written on it. जैसे जैसे सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर बच्चे जाते हैं तो उनको एक बोर्ड पे सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ दिखता है. माधव जी explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country. तो माधव जी उनको बोलते हैं कि जो टाइगर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर को सेव करने के लिए बनाया गया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर दैट सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि जो भी टाइगर हमारे देश में है उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना और उनको सेव करके रखना, मेंटेन करके रखना उनके सर्वाइवल को. टाइगर इज़ वन ऑफ मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फॉर आवर फॉरेस्ट. टाइगर की बहुत सी ऐसी स्पीशीज है जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारे फॉरेस्ट में. बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर. लेकिन जो ये सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो एक यूनिक है अपने में, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइगर को प्रिजर्व करके रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पॉपुलेशन में भी इंक्रीज होगा और उसकी स्पीशीज़ बढ़ती जाएंगी. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो एंड बारासिंगा वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क. टाइगर के अलावा और भी बहुत से ऐसे एनिमल है जो सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते हैं, जैसे वाइल्ड बुफेलो. लुक एट द फिगर 7.5, दैट इज़ वाइल्ड बुफेलो, जंगली भैंस जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट बारासिंगा, फिगर नंबर 7.6 में जो फिगर है ये है बारासिंगा की. एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग to a level that they might face extinction were known as the endangered animal. ऐसे एनिमल जिनका नंबर जो कम होते जा रहे हैं, लेवल जिनका कम हो रहा है और जो मतलब एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, यानी कि जो मतलब डेंजर जोन में आ चुके हैं, ख़त्म होने वाले हैं, आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल. उनको हम एंडेंजर एनिमल या एंडेंजर स्पीशीज बोलते हैं, यानी कि जो खतरे के बॉर्डर पे है, मतलब सब ख़त्म होती जा रही है, जिनके कुछ एक ही स्पीशीज हमारे पास बची है. बुजो इज रिमेन्ड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. तो बुजो को याद आता है कि डायनासोर भी एक स्पीशीज थी हमारे अर्थ पे जो बहुत टाइम पहले ख़त्म हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है. सर्वाइवल ऑफ सम
animal has become difficult because disturbance in their natural habitat. बहुत से एनिमल का जो सर्वाइवल है, जहाँ पे वो रहते हैं, उनका हैबिटेट वगैरह वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. Professor Ahmed told them that in order to protect plant and animals, strict rules are imposed in all the national park. तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं ताकि एनिमल्स का जो भी हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो, एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू नेशनल पार्क्स या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, capturing of animal or collection of firewood, medicine plant etc. are not allowed. जो भी नेशनल पार्क होते हैं उसमें ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, जैसे या वो उस फॉरेस्ट से घास निकाले या हंटिंग करें, एनिमल्स को पकड़ें, लकड़ियाँ काटें, मेडिसिनल प्लांट्स को वहाँ से लाएं, वो सब अलाउड नहीं होता है नेशनल पार्क्स में. माधवजी टेल्स Paheli that small animals are much more than danger of incoming extinct than the bigger animal. माधव जी पहेली को बोलते हैं जो छोटे एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं as compared to bigger animal. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls without realizing their importance in the ecosystem. आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, जो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक हो गया, फ्रॉग, लिजर्ड्स, बैट्स, आउल्स, इन सबको हम लोग मार देते हैं बिना उनकी इम्पोर्टेंस को जाने बिना कि इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, क्यों ये ज़रूरी है हम सब के लिए. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ. इनको मार के हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. बेशक ये एनिमल्स बहुत छोटे हैं हमारे इकोसिस्टम में, बट हम इनका रोल इग्नोर नहीं करना चाहिए हमको कि इनका कितना बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम को बनाने में. They form part of food chain and food webs about which you learnt in class 7. ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है ये भी हमारे फूड चेन और फूड वेब का एक पार्ट है. फूड वेब और फूड चेन के बारे में आपने 7th क्लास में रीड किया है, क्या होती है. एन इकोसिस्टम. अब आते हैं इसमें इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो इकोसिस्टम में सब चीज़ें आ जाती है, प्लांट्स, एनिमल, फ्लोरा फोना भी बताया था आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया के, और सभी नॉन लिविंग थिंग्स भी. नेक्स्ट टॉपिक, रेड डाटा बुक. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डेटा बुक्स टू द चिल्ड्रंस. ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स. रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जो भी एंडेंजर स्पीशीज़ है एनिमल, प्लांट की, जो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है, उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. रेड डाटा बुक को इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको मेंटेन किया जाता है कि और इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ को ऐड करना है, ये सब लोग डिसाइड करते हैं इसमें. इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया. इंडिया ने भी अपनी रेड डाटा बुक बनाई है जिसमें इंडिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं उनकी जो भी डिटेल है उसको रखा है उसमें. नेक्स्ट आता है माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना फॉर अ ब्रीडिंग पर्पज. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. बच्चे जब अंदर जाते हैं फॉरेस्ट में, माधव जी उनको गाइड करते रहते हैं, सब कुछ उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व. तो वो एक जगह पे बैठ जाते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए.
पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहेली वहाँ पे नदी के पास कुछ पक्षियों को देखती है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माधव जी उनको बोलते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लो हेयर फ्रॉम देयर पार्ट्स हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो माधव जी बोलते हैं ये बर्ड्स जो हैं हमारे मतलब पूरा वर्ल्ड से किसी न किसी पार्ट से यहाँ पे आई है। मतलब ये यहाँ के लोकल बर्ड्स नहीं है, ये बाहर से आई है, अलग अलग प्लेस से। Migratory birds flow to far away area every year during particular time because of climatic changes। ये जो माइग्रेटिक बर्ड्स होती है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाता है तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable। ये एग ले करती है जहाँ जो इनके नेचुरल हैबिटेट का जो टेम्परेचर होता है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है तो ये जहाँ पे थोड़ा हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर होता है उधर चली जाती है। मतलब वैसे जो ये एग ले करती है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में ही करती है। तो जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ से ये सर्दी वाले एरिया में आ जाती है जब इनको एग ले करने होते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। ऐसे बर्ड जो एक लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं दूसरे लैंड पे जाने के लिए, दिस आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे दोबारा से उसको यूज़ करने के लिए रेडी कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन टू द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ही टेल्स देम that it of 17 full gone tree to make 1 ton of paper। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि 17 जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनसे 1 टन पेपर्स बनाए जा सकते हैं। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tell that paper can be recycled 5 to 7 times for use। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 से 7 बार यूज़ करके। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स द लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं अगर हर एक स्टूडेंट 1 शीट पेपर की रोज़ बचाए तो हम 1 साल में बहुत से पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज़ यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। हम क्या कर सकते हैं, पेपर को सेव करने के लिए उसको रीयूज़ कर सकते हैं पेपर को, ठीक है, और रिसाइकल कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इससे हम ओनली ट्रीज़ को ही नहीं बचा सकते बल्कि जो भी एनर्जी उसके लिए लग रही है पेपर बनाने के लिए, वाटर लग रहा है, वो सब हम बचा सकते हैं। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। इससे क्या होगा, जो भी हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं पेपर को बनाने के लिए उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ एक डिफॉरेस्टेशन था। डिफॉरेस्टेशन में क्या था, हमने प्लांट्स को काटे हैं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है डिस्ट्रॉयड प्लांट को, जो भी प्लांट हमने ख़राब किए हैं, काटे हैं, उनको हम दोबारा से नए प्लांट लगा के उसका स्टॉक बढ़ा सकें। The planted tree should generally be of the same species were found in the forest। जो भी ट्री हमने प्लांट करने हैं वो सेम स्पीशीज़ के हमें इजीली फॉरेस्ट में मिल जाते हैं और वहीं उसको हम ग्रो कर सकते हैं। We should plant or list as many tree as we cut। हमें हमेशा मतलब जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने ही पेड़ हम लगा भी सकते हैं, लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली ऑल्सो। ये जो रिफॉरेस्टेशन होती है नेचुरली भी हो जाती है। इफ़ द डिफॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट री एस्टेब्लिश्ड इट्सेल्फ।
अगर हमने किसी जंगल में फॉरेस्ट को कट किया है, मतलब पेड़ पौधों को वहाँ से काटा है, तो अगर उसके बाद हम उसको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, तो वहाँ पे नए प्लांट्स दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग, लेकिन जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है उसमें ह्यूमन बींग का कोई भी रोल नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड tremendous damage of our forest. If we have to retain our green belt for future generation, plantation more of trees the only option. अगर हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, एवरग्रीन बनाना है अपनी जनरेशन को, तो हमने क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स को लगाना चाहिए। Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Act. प्रोफेसर अहमद बोलते हैं हमने इंडिया में बहुत से फॉरेस्ट एक्ट को चलाया। दिस एक्ट इज एम टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट, जिसके थ्रू जो भी फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके और मतलब फॉरेस्ट को ज़्यादा हार्म भी ना हो। इसके लिए बहुत सी गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है। तो हमारा ये जो 7th चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू।